गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु शिव शिष्य और गुरु, शिव शिष्य और गुरु। महादेव एक निराकार है। महादेव एक निराकार है। महादेव निराकार है तो उस निराकार को देखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। वो भी गुरु ब्रह्म ज्ञानी, जो नमः शिवाय के मंत्र जाप में आप उस शिव को, उस निराकार रूप को, उस महादेव को आप कैसे दर्शन करें, उसके लिए एक योग्य गुरु ब्रह्म ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है। तब आप महादेव को, उस निराकार रूप को दीदार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। एक बार महादेव के दरबार में एक संत पहुंचे। संत कहे, हे देवों के देव महादेव, हमारा पुत्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है, क्या कारण है? इसकी रहस्य हमें बताए। तो महादेव कहे, जो बालक पढ़ने वाला होता है, जो बालक पढ़ने वाला होता है, जो बच्चे पढ़ने वाला होता है, जो शिष्य उस निराकार रूप को दीदार करना चाहता है, दर्शन करना चाहते हैं, वैसे शिष्य, वैसे बालक, जिस बच्चे को इम्तिहान में उत्तीर्ण नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो वह बच्चा हर समय किताब पर ही ध्यान देगा। हर वक्त उसे किताब नजर ही आएगा, हर वक्त उसे किताब की उलटना शुरू करेगा और उसमें से ढूंढेगा। दूसरी बात, जो पढ़ाई विद्यालय में हुआ उसकी चिंतन करेगा, मनन करेगा। जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए पढ़ता है, तो समय के अनुसार ही उस किताब को देखता है, समय के अनुसार ही गुरु को ऊपर स्मरण करता है, तो उसे कहाँ कुछ प्राप्ति होगी? क्योंकि वह समय के अनुसार उसे याद करता है। और जिसे ईश्वर महादेव की प्राप्ति करना है, परीक्षा में उत्तीर्ण नंबर लाना है, अच्छे अंक लाना है, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, तो उस बच्चे को हमेशा किताब पर ध्यान होती है, हमेशा वो क्वेश्चन पे ध्यान होता है, हमेशा उस सवाल पे होता है, और टीचर ने क्या कहा, मास्टर ने क्या कहा, उस पे उसके दिमाग फोकस होता है। तो वह बच्चा जो भी पढ़ाई होता है उसे गौर से सुनता है, ध्यान मग्न सुनता है, और किताब की अध्ययन में ध्यान मग्न करता है। माने हमेशा उसका इच्छा, मन, आंतरिक भाव उस बुक पे लगा रहता है। किस प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण करना है, उसकी भावना उसमें जगी रहती है। जिसे पढ़ना नहीं है, वह समय के अनुसार किताब खोलता है, समय के अनुसार टीचर की याद करता है, समय के अनुसार क्वेश्चन ख्याल करता है। उसी प्रकार जो शिष्य ईश्वर तत्व में प्रवेश करना चाहता है, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, शाश्वत आनंद की सुख पाना चाहता है, ईश्वर की अनुभूति करता है, उस ईश्वर के साक्षात रूप का दीदार करता है, वह हर समय अपने गुरु के निर्देश के अनुसार पालन करता है। गुरु के जैसा बताते हैं उस प्रकार से वह कार्य करता है। तब वह बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और जो शिष्य अपने गुरु के अनुकरण के अनुसार कार्य करता है, जैसे गुरु निर्देश बताते हैं उस प्रकार से वह शिष्य उनके निर्देश के अनुसार चलता है, तो उसे कुछ ही दिनों में वह तत्व, वह ईश्वर रूप की प्राप्ति होती है, वह शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, वह शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति उसका चौमुखी विकास होता है, जीवन में उसका कल्याण होता है, हमेशा खुशमय रहता है।
तो गुरु भाई, गुरु बहना, संत जनों, प्रेमी जनों, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए ईजू का सादर प्रणाम।